स्टूडेंट्स, देखिए बेटा हम लोगों ने अभी लास्ट आपका कंप्लीट कराया था जो दो डेरिवेशन आपके कंप्लीट कराए गए थे। उसमें से एक था डायनेमिक्स ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अभी हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं सेंट्रीपिटल फोर्स एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। पहले तो डेफिनेशन देखेंगे, तो एक छोटा सा एग्जांपल देखते हैं बेटा। एक ये सर्कुलर पाथ था, कोई ऑब्जेक्ट इसी पे मोशन परफॉर्म कर रहा था। ये हमारा ऑब्जेक्ट ए था, इसी सर्कुलर पाथ पे रेगुलरली मोशन परफॉर्म कर रहा था, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, यहाँ सेंटर होगा। सेंटर हमने क्या कंसीडर कर लिया बेटा? ओ। जब कोई भी ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन परफॉर्म करता है, एक्चुअली इनफैक्ट अगर आप भी जो भी बाइक कुछ भी चलाते होंगे तो आपने देखा होगा, जब भी आप टर्न कर रहे होते हैं, टर्न अराउंड कर रहे होते हैं, तो आप ट्विस्ट हो जाते हैं, हल्का सा झुक जाते हैं सेंटर की तरफ, जहाँ आपका सेंटर बन रहा होता है, ठीक है। जैसे ही आप सर्कुलर मोशन परफॉर्म करते हैं या मूव करना स्टार्ट करते हैं, तुरंत आपके सेंटर की तरफ हल्का सा बेंड हो जाते हैं, झुक जाते हैं। वो किस वजह से होता है? जो ऑब्जेक्ट होता है सेंटर की तरफ एक फोर्स अप्लाई कर रहा होता है, या सेंटर ऑब्जेक्ट को एक फोर्स से अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा होता है। इसी फोर्स को बेटा बोला जाता है सेंट्रीपिटल फोर्स। समझ में आ रहा है? ये कॉन्टीन्यूअस ऐसा ही मूव कर, जब भी ऑब्जेक्ट, और ये सिर्फ तब वर्क करेगा बेटा जब कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा होगा, ठीक है। सेंट्रीपिटल फोर्स वर्क्स ओनली व्हेन एन ऑब्जेक्ट परफॉर्म्स अ सर्कुलर मोशन, ठीक है। इसी के जस्ट अपोजिट डायरेक्शन पे, इसी के जस्ट अपोजिट डायरेक्शन पे एक और फोर्स वर्क करता है, ठीक है। इसकी डायरेक्शन सेंट्रीपिटल फोर्स के जस्ट अपोजिट होती है। ये आपका फोर्स कौन सा होता है? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ठीक है। दोनों एक दूसरे के जस्ट अपोजिट होते हैं। सेंट्रीपिटल फोर्स टुवर्ड्स द सेंटर होगा और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जस्ट अवे फ्रॉम द सेंटर होगा। दोनों वर्क कब करेंगे? जब कोई भी ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा होगा, ठीक है। तो अभी हम लोग डेफिनेशन देखेंगे बेटा, पहले सेंट्रीपिटल फोर्स की। तो सेंट्रीपिटल फोर्स की डेफिनेशन को ध्यान से देखना। सेंट्रीपिटल फोर्स में क्या था? अ बॉडी परफॉर्मिंग सर्कुलर मोशन। मैंने अभी आपको बताया था कि सेंट्रीपिटल फोर्स तभी वर्क करेगा जब कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा होगा, ठीक है। अ बॉडी परफॉर्मिंग सर्कुलर मोशन इज एक्टेड अपॉन बाय अ फोर्स। मीन्स जब कोई बॉडी सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रही होती है तो उसके ऊपर एक फोर्स वर्क करता है। इज एक्टेड अपॉन बाय अ फोर्स विच इज़ ऑलवेज डायरेक्टेड टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल। जो सर्कुलर पाथ में मूव कर रहे होंगे तो एक सर्कल जरूर क्रिएट कर रहे होंगे, जैसे यहाँ पे एक सर्कल आपका क्रिएट हो रहा था, तो इस पर एक फोर्स वर्क कर रहा होता है। वो हमेशा कहाँ की तरफ होता है? डायरेक्टेड टूवर्ड्स ऑलवेज ऑन द सेंटर। हमेशा आपका ये फोर्स सेंटर की तरफ डायरेक्टेड होता है, सेंटर की तरफ ही वर्क करता है, ठीक है। दिस फोर्स इज कॉल्ड द सेंट्रीपिटल फोर्स। ये आपकी डेफिनेशन जब भी पूछी जाएगी, व्हाट डू यू मीन बाय सेंट्रीपिटल फोर्स, तब आपको ये डेफिनेशन इतनी सी नोट डाउन कर देनी है, सिंपल सा, ठीक है। इसके बाद सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की अगर बात करते हैं तो यहाँ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स में क्या हो जाएगा? अ फोर्स एक्टिंग जस्ट अपोजिट टू द सेंट्रीपिटल फोर्स। अभी मैंने आपको बताया था सेंट्रीपिटल फोर्स टूवर्ड्स द सेंटर होता है और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जस्ट अवे फ्रॉम द सेंटर होता है, ठीक है। A force acting just opposite to the centripetal force when any object performing a circular motion is known as centrifugal force। यहाँ लिख दीजिएगा, is known as फ्यूगल फोर्स, ठीक है। इसके बाद अब डिफरेंस कभी भी पूछ दिया जाए तो पहला तो डिफरेंस दोनों की डेफिनेशन लिख दीजिए। दूसरा डिफरेंस, दिस फोर्स इज ऑलवेज डायरेक्टेड टूवर्ड्स द सेंटर। मीन्स सेंट्रीपिटल फोर्स इज ऑलवेज डायरेक्टेड टूवर्ड्स द सेंटर एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज ऑलवेज डायरेक्टेड अवे फ्रॉम द सेंटर। जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है बेटा क्या होता है? अवे फ्रॉम द सेंटर वर्क करता है। एक कॉमन डिफरेंस दोनों में होगा कि बोथ फोर्सेज वर्क्स ओनली व्हेन एनी ऑब्जेक्ट परफॉर्म्स अ सर्कुलर मोशन, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखेंगे? यहाँ पे भी आप लिख सकते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स वर्क्स ओनली व्हेन एनी ऑब्जेक्ट परफॉर्म्स अ सर्कुलर मोशन। वैसे ही सेंट्रीफ्यूगल फोर्स में भी लिख सकते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स वर्क्स ओनली व्हेन एनी ऑब्जेक्ट परफॉर्म्स अ सर्कुलर मोशन, ठीक है। अब एक छोटा सा एग्जांपल देते हैं। जैसे अभी आपको दिया गया था बाइसिकल वाला, या किसी भी स्ट्रिंग में आपने क्या किया, ये आपका हैंड था, इस पॉइंट पे हमने आपका एज अ हैंड कंसिडर कर लिया।
ये एक स्ट्रिंग थी, इसमें आपने एक स्टोन को टाइट कर रखा था, ठीक है। अब आप इसको राउंड मूव कराना स्टार्ट करते हैं। बचपन में बहुत किया होगा बेटा, सभी लोगों ने एक स्ट्रिंग को बांध के ऐसे राउंड 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 मूव करा रहे होंगे। ये जस्ट एग्जांपल है सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का। तो जब आप इसको मूव करा रहे होते हैं तो जो स्ट्रिंग होती है बेटा, कहीं से ऐसा तो नहीं होता बीच से एकदम मूव बेंड की हुई हो, जैसे यहाँ से अगर आप मूव करा रहे हो तो ऐसी तो स्ट्रिंग होती नहीं है, एकदम स्ट्रेट होती ना, बिल्कुल स्ट्रेट स्ट्रिंग मूव कर रही होती है। और जैसे ही आप अपना फोर्स अप्लाई करना बंद कर देते हैं, धीरे धीरे इसका स्ट्रिंग बीच से बेंट होने लगती है और एक कंडीशन आती है, एक जगह रुक जाता है, ठीक है। तो जब तक आप इसको मूव करा रहे थे तब तक इस पर एक फोर्स टूवर्ड्स द सेंटर वर्क कर रहा था, ठीक है। ये ऑब्जेक्ट टूवर्ड्स द सेंटर फोर्स वर्क कर रहा था। जैसे ही आपने सर्कुलर मोशन मूव करना बंद कर दिया या परफॉर्म करना बंद कर दिया, क्लोज कर दिया, उसी टाइम पे ये जो सेंट्रीपिटल फोर्स था ये धीरे धीरे कम होता है, डिक्रीज होता जाता है, कंडीशन पे बिल्कुल जीरो हो जाता है, ठीक है। तो जब आपने स्ट्रिंग से इसको बांध के टाइट करके मूव कराना स्टार्ट किया, जो इस डायरेक्शन में फोर्स वर्क कर रहा था ये आपका क्या था, रिएक्टिविटी सेंट्रीपिटल फोर्स। इसको क्या बोलेंगे बेटा, सेंट्रीपिटल फोर्स, ठीक है। अब रिएक्टिविटी फोर्स एक और वर्क कर रहा होगा इस पर, जब कोई ऑब्जेक्ट आप स्ट्रिंग में बांध के मूव करा रहे होंगे राउंड सर्कल पे, तो इस पर दो फोर्स वर्क करेंगे, एक सेंट्रीपिटल फोर्स, एक दूसरा रिएक्टिविटी फोर्स। रिएक्टिविटी फोर्स कहाँ से वर्क करेगा, जस्ट अपोजिट टू द सेंट्रीपिटल फोर्स। आपने जब यहाँ से रिएक्शन अप्लाई किया, रिएक्शन अप्लाई करने का मतलब क्या हुआ, इसकी स्ट्रिंग को मूव करना स्टार्ट किया, तो आपने कौन सा फोर्स अप्लाई किया, रिएक्टिविटी फोर्स। रिएक्टिविटी बोल सकते हैं या फिर रिएक्टिवेशनरी फोर्स बोल सकते हैं, ठीक है।